गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया जिसका नाम है द सेंटेंस, उसमें हमने क्या क्या सीखा। उसमें हमने सीखा सेंटेंस की क्या परिभाषा या क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन सीखी। उसके बाद हमने सीखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो फर्स्ट का स्टार्टिंग वर्ड जो होता है जिसके बारे में कहा जाता है कुछ, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी का सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, वो प्रेडिकेट होता है। राइट। सो सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा, फिर हमने कुछ एक्सरसाइजेस की सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर, एंड देन वी वेंट इनटू द मोर डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट की ओर हम डिटेलिंग में गए। राइट। और हमने ये भी सीखा कि सब्जेक्ट कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, टू इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेज, एडजेक्टिव, ये सारे सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। करेक्ट। फिर हमने सब्जेक्ट में जो एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर मल्टीपल वर्ड्स का सब्जेक्ट हो तो उसमें क्या एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट, कौन सा वर्ड हो सकता है, हमने वो सीखा। एंड देन सब्जेक्ट वाला पार्ट ख़त्म करके फिर हम प्रेडिकेट भी हम लोगों ने सीखा कि प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है। राइट। प्रेडिकेट में हमने वर्ब सीखा कि वर्ब्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट सीखा उसके अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी हमने देखा कि कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स होते हैं दो टाइप के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड वी आर कवरिंग अ न्यू टॉपिक विच इज़ कॉम्प्लीमेंट। कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, let's see here. When the predicate contains verbs of incomplete prediction, it requires a word to complete the meaning. So the word which completes the meaning of the verb is called a complement. अभी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती है, ठीक है, कोई सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब से मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर वर्ब के बाद कुछ नहीं है तो उसके बाद जो वर्ड जो उस मीनिंग को कंप्लीट करता है, जो ऑब्जेक्ट, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मोस्टली आप देखेंगे कि ये जो वर्ब्स होती हैं जो मीनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि दो टाइप की वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। राइट। सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स मोस्टली वो होती है जिसके आगे हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, तब उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। लेट्स सी हियर, द मेन वर्ब्स of incomplete prediction are be, seem, appear, look, become, grow, feel, etc. ये कुछ verbs हैं। इसके बाद हमें कुछ ना कुछ डिफाइन करना ही पड़ेगा। हम अगर सेंटेंस इन वर्ब्स पे ख़त्म कर देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए आप नीचे डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। एक शब्द, कोई भी एक वर्ड जो कि किसी एक वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ड्स यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्स की जगह आ सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले एक नाउन आ सकता है। कैसे आएगा? एग्जाम्पल में हम देखेंगे, मिसेस सिन्हा इज़ अ टीचर। अब मैं अगर इस सेंटेंस को मिसेस सिन्हा इज़ अ तक ही छोड़ देता हूँ तो उसका कोई मतलब निकलेगा क्या? उसका कोई मतलब निकलेगा। अगर मैं मान लीजिए इस टीचर वर्ड को हटा देता हूँ यहाँ से और सिर्फ मिसेस सिन्हा इज़ अ बोलता हूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। हमें बताना पड़ेगा कि मिसेस सिन्हा इज़ अ वॉट। तो मिसेस सिन्हा इज़ अ टीचर। सो ये जो टीचर वर्ड है ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, और ये टीचर एक क्या है? नाउन है। ठीक है, सो द नाउन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट। अगला देखते हैं एडजेक्टिव। द पीकॉक लुक्स अट्रैक्टिव। यहाँ अगर मैं अट्रैक्टिव को हटा दूँ तो क्या इसका मतलब निकलेगा क्या? अब द पीकॉक लुक्स, नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसा दिखता है पीकॉक। राइट। तो हमें कोई ना कोई वर्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द पीकॉक लुक्स अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल या ब्लू, हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। सो ये वर्ड्स क्या हैं? ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है एज अ कॉम्प्लीमेंट। थर्ड आ जाते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन के लिए एग्जाम्पल देखिए, द प्रॉब्लम इज़ दिस। प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दीज, दोज। राइट, दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस क्यों हम यूज़ करते हैं? मोस्टली इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ दिस एक प्रोनाउन है
एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया प्रोनाउन तक। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। ये काइंड ऑफ फॉर्म्स, जैसे हम एक किसी वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं एंड इट कम्स इन द प्रेजेंट सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, द बुक अपीयर्स इंटरेस्टिंग, यहाँ आईएनजी फॉर्म है, राइट। सो इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ओके, सो द बुक अपीयर्स कैसी, इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ एज अ कॉम्प्लीमेंट। टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव भी मैंने आपको बताया था, वर्ब की पहले हम जब टू लगाते हैं तो उसका मतलब कैसा निकलता है, जैसे टू ईट मतलब खाना, टू ड्रिंक पीना, टू स्लीप सोना, उसी तरीके से टू स्टार्ट मतलब शुरू करना। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम टू इन्फिनेटिव का, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, ट्रेन शुरू होने वाली है, तो टू यहाँ जो है इन्फिनेटिव हो गया, टू इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, एडवर्ब देख लेते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स जो कि वर्ब को डिफाइन करते हैं, राइट, वर्ब की विशेषता बताते हैं कि वर्ब किस तरीके से या कैसी हो रही है। अब यहाँ देखिए, वाटर इज़ एवरीवेयर। अब यहाँ पर वर्ब हमको डायरेक्टली दिख तो नहीं रही है, लेकिन हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, किसी चीज़ के प्रेजेंट होने की बात कर रहे हैं। तो वाटर इज़, हम अगर प्रेजेंट भी लगा दें इस बीच में तो भी चलेगा, वाटर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। तो एवरीवेयर जो है वो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, वो प्रेजेंट को बता रहा है, राइट। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वाटर, एवरीवेयर मतलब हर जगह। सो एज एन एडवर्ब ऑल्सो वी कैन यूज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अगला देखते हैं हम फ्रेज, माई फादर इज़ इन द रूम। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन द रूम इज़ अ फ्रेज बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। सो माई फादर इज़ इन द रूम, ये भी इन द रूम जो है एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, विच इज़ अ फ्रेज। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। पहला है देर आर, ओके लेट्स रीड इट, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स नेमली। कौन कौन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड, चलिए देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये रहा। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अ कॉम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड टू रिफर टू और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेंटेंस में जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो वर्ब का मीनिंग कैरी करता है, ठीक है, वो अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब नीचे सेंटेंस देखिए, ही लुक्ड टायर्ड। ये जो वर्ड आया है, कॉम्प्लीमेंट आया है टायर्ड, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये ही के बारे में बात कर रहा है, मतलब वह कैसा दिखा, टायर्ड दिखा। ठीक है, तो कौन दिखा, वह, तो वह के बारे में बात हो रही है, राइट। उसी तरीके से अमित इज़ माई फ्रेंड, अमित कौन है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है किसका है, अमित इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो अमित के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अमित क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है ये फ्रेंड, अमित के बारे में बात चल रही है ना, ये अमित फ्रेंड है। लेट्स कम टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे, अ कॉम्प्लीमेंट विच इज़ यूज टू रिफर टू और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बोलता है कॉम्प्लीमेंट कुछ तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। दे नेम्ड द बेबी गर्ल एलिस, दे नेम्ड द बेबी गर्ल एलिस। इसमें एलिस जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसे डिफाइन कर रहा है, वो दे को तो नहीं कर रहा है ना डिफाइन, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये किसे डिफाइन कर रहा है, ये बेबी गर्ल। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, बेबी गर्ल ऑब्जेक्ट है, दे नेम द बेबी गर्ल, बेबी गर्ल को डिफाइन कर रहा है एलिस, बेबी गर्ल का नाम क्या है, एलिस। सो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी इलेक्टेड हिम आवर प्रेसिडेंट, वी इलेक्टेड हिम क्या, आवर प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट हमने उसे चुना, किसे, उसे, उसे मीन्स हिम। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आवर प्रेसिडेंट, राइट। दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं,
आई कंसिडर्ड राहुल अ स्मार्ट बॉय। किसे स्मार्ट बॉय कंसिडर किया मैंने? राहुल को। तो राहुल इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। दिस इज वाई अ स्मार्ट बॉय कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यहाँ हमारी जो एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गई है। लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्सरसाइजेज हियर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल ऑब्जेक्ट्स। हमें ऑब्जेक्ट्स डालना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। दे इंसल्टेड अ बॉय, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। दे इंसल्टेड मी, दे इंसल्टेड यू, सो वी हैव टू पुट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमारी बुक में जो ऑलरेडी फिल्ड अप हैं हम उसी को समझते हुए चलेंगे आगे। शी प्लैंड अ बर्थडे पार्टी। शी प्लैंड, हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे। शी प्लैंड अ पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, शी प्लैंड अ पिकनिक बोल सकते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड देम देयर और हियर। आई एक्सपेक्टेड देम हियर। ठीक है, इसी तरह से चिल्ड्रन लव टू ईट चॉकलेट्स। चिल्ड्रन लव टू ईट चॉकलेट और चॉकलेट्स। शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग, उसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की। ठीक है, दे हेल्प्ड द पुअर, उन्होंने गरीब की मदद की। दे हेल्प्ड मी हो सकता है, दे हेल्प्ड यू हो सकता है, दे हेल्प्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शाहजहाँ, इट्स शाहजहाँ नॉट जॉन। ठीक है, इट्स नॉट JO, इट शुड बी A। शाहजहाँ बिल्ट द ताजमहल, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। शाहजहाँ बिल्ट के आगे हम क्या लिखेंगे? द ताजमहल। ही टाइप्ड अ मैसेज, अ लेटर हो सकता है, अ मैसेज हो सकता है। ठीक है, माई सिस्टर इन्जॉयज बर्थडे पार्टी। अभी बर्थडे पार्टी की जगह हम बाइसिकल राइड भी बोल सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। शी इन्जॉयज़ बर्थडे पार्टी और शी इन्जॉयज़ बाइसिकल राइड, शी इन्जॉयज़ हॉर्स राइडिंग, शी इन्जॉयज़ टू प्ले, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, मैं सच जानना चाहता हूँ। ही किल्ड, उसने मारा, किसे मारा? एन इंसेक्ट। ठीक है, फिर वी इंटेंड टू प्ले फुटबॉल, हम क्या चाहते हैं? फुटबॉल खेलना चाहते हैं। वी इंटेंड टू प्ले फुटबॉल। आई हेट द पीपल हु कम लेट, मैं नफ़रत करता हूँ ऐसे लोगों से जो लेट आते हैं। आई हेट द पीपल हु कम लेट। या इसके आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हेट क्रूएल पीपल, राइट। आई हेट लायर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। आई हेट स्टीलर्स और थीव्स, ये भी हम बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इसकी जगह हम फ्रेंच बोल सकते हैं, इसकी जगह हम हिंदी बोल सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं। ठीक है, और आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, कुछ भी हम फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर। ही एक्सप्लेन्ड द होल चैप्टर, ही एक्सप्लेन्ड द होल चैप्टर हमने फिलअप किया है यहाँ पर। होल चैप्टर की जगह भी कुछ भी हो सकता है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, चूँकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी इसलिए हम यहाँ अमेरिका ही लिखेंगे। आई फिल्ड इन माई बुक, आई फिल्ड इन, फिलअप्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आई फिल्ड इन माई बुक। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ मैसेज भी हो सकता है। आई नो दैट मैन, आई नो योर ब्रदर, आई नो योर फादर। ओके, इस तरीके से हम कुछ भी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। आई रोट अ नोबल बुक, और हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लिखेंगे आई रोट अ लेटर, ये भी लिख सकते हैं, आई रोट अ लेटर लिख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ थोड़ी कुछ और एक्सरसाइजेज हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉम्प्लीमेंट्स, अभी यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स हमें फिल करना है। ओके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, आई होप यू कैन सी दिस नाउ। आई फील टायर्ड, आई फील हैप्पी भी हो सकता है। ठीक है, आई फील सैड भी हो सकता है। वी वर हंग्री, हंग्री की जगह भी हम देयर लिख सकते हैं, वी वर देयर। और वी वर प्लेइंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। माई ड्रीम अबाउट लाइफ इज़ टू गेट सक्सेस, या हम लिख सकते हैं टू बिकम अ रिच पर्सन, और टू बिकम अ वाइज पर्सन, और टू बिकम अ सिंगर, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। माई डिज़ायर इन लाइफ इज़
अ टीचर, और रादर हम ये लिखेंगे माई डिज़ायर इन लाइफ इज़ टू बिकम अ टीचर, ठीक है, टू बिकम अ टीचर। माई मदर ग्रू अ प्लांट, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, माई मदर ग्रू अ प्लांट। या हम प्लांट को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, माई मदर ग्रू अ मनी प्लांट, और हम रोज़ प्लांट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, ठीक है। शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ माई फ्रेंड, इस तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है। शी इज़ एन इंजीनियर। या इस तरफ देखते हैं हम, अभी मैंने यहाँ पर जो पढ़ा है ये सिक्वेंशियली नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड का पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट ऐसा सीक्वेंस है, बट मैंने लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर दिया, अभी मैं राइट साइड का कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द सीक्वेंस। शी बिकेम अ डॉक्टर, शी बिकेम एन इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू बी कंटेंडेड, यहाँ कंटेंडेड लिखा हुआ है, CONTENDED, आई रिपीट, CONTENDED। द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू बी कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब, कंटेंट मतलब सुखी रहना, खुश रहना। सबसे अच्छी चीज़ लाइफ में है सुखी रहना या खुश रहना या सेटिस्फाइड रहना, ठीक है। वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ ओनली द ट्रूथ, मैं क्या चाहता हूँ तुमसे कि तुम सिर्फ सच बोलो, ओनली द ट्रूथ, राइट। वॉट आई वॉन्ट यू टू टेल यू इज़ ओनली द ट्रूथ। आई वॉज गुड इन स्टडीज़, आई वॉज, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक है। द स्काई अपीयर्ड क्लाउडी, क्लाउडी मतलब जो बादल वाला माहौल होता है उसे बोलते हैं हम क्लाउडी। द स्काई अपीयर्ड क्लाउडी, या हम लिख सकते हैं द स्काई अपीयर्ड क्लीन, द स्काई अपीयर्ड ब्लू, राइट, ऐसे हम बोल सकते हैं। ही सीम्स फनी मूवी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा आई वुड रिफ़र, या सीम्स का जो मतलब होता है, सीम का मतलब देखना नहीं होता है, ठीक है। सीम का मतलब जो होता है किसी चीज़ का खुद दिखना, कैसे दिखना, ठीक है। जैसे ही सीम्स अनहैप्पी, वह खुश नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं, ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखता है, ठीक है। या ही सीम्स अ फनी बॉय, ठीक है, वह मजाकिया लड़का दिखता है। अगला एग्जाम्पल है भास्कर लुक्स स्मार्ट, ठीक है, भास्कर लुक्स अनहैप्पी, भास्कर लुक्स हैप्पी। अभी हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। आई कंसिडर जॉहन अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, ये किसे, जॉन को बता रहा है, जॉन को एक ब्राइट स्टूडेंट कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि जॉन ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द इंडियंस कॉल गांधी जी फादर ऑफ नेशन, यहाँ पर गांधी जी की बात चल रही है जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए फादर ऑफ नेशन एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, ठीक है, ही अपॉइंटेड हर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, हर के साथ जुड़ा हुआ है मॉनिटर ऑफ द क्लास, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहे होगा ये। द जज फाउंड हिम इनोसेंट, इनोसेंट हम उसे बोल रहे हैं, हिम को बोल रहे हैं, राइट, मतलब हाँ, तो जज ने किसे इनोसेंट पाया, उसे, तो उससे के साथ इनोसेंट जुड़ा, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पीपल इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर भी हिम के साथ है प्राइम मिनिस्टर, उसे चुना है ना। वी थॉट विथ, ये विथ थॉट होगा यहाँ, THOUGH लिखा है, टी होना चाहिए, ठीक है। वी थॉट हर आइडियाज़ वर परफेक्ट, हर आइडिया ऑब्जेक्ट है, और परफेक्ट, वर्ड परफेक्ट जो है वो हर आइडियाज़ की बात चल रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से मैंने सीक्वेंशियली नहीं पढ़ा है, लेफ्ट राइट पढ़ रहा हूँ ताकि हम इसको जूम करके अच्छे से देख सकें। वी बिलीव हर कंप्लीटली, ठीक है, हर की बात चल रही है, हम किसे पूरी तरह से किस पर भरोसा करते हैं, उस पर, हर पर, ठीक है, तो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे नेम्ड देयर डॉटर तान्या, डॉटर का नाम क्या है, तान्या, तो डॉटर ऑब्जेक्ट है, इसलिए तान्या। दे बिलीव्ड हिम
ये आफ्टर इसको हटा देना, ठीक है। कंप्लीटली, ठीक है। दे बिलीव्ड हिम कंप्लीटली, हम इस हिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम दे बिलीव्ड हिम, उन्होंने किस पर भरोसा किया, उस पर, कंप्लीटली, पूरी तरह, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग, उसने किसे किंग घोषित कर दिया, डिक्लेयर मतलब घोषित करना, किसे डिक्लेयर कर दिया किंग, अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, उसे खुद को, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे चोज हिम द लीडर, उसने, उन्होंने किसे लीडर चुना, उसे, तो उसे द लीडर, ठीक है, हिम द लीडर। आई फेल्ट माई हैंड बिकम पेनफुल, क्या पेनफुल हो गया, मेरा हाथ, तो माई हैंड इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज वाई बिकम पेनफुल जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग है, बुक, बुक इंटरेस्टिंग है, इसलिए दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज बुक इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दिस चैप्टर इज completed, okay. Now in the next video we will start first the reader again, okay. The reader के हमारा जो second chapter है हम वो start करेंगे, and then once that chapter is completed we will come back again to the grammar chapter 2, ठीक है। All right, thank you.